पहले बिल आएगा, पेमेंट उसके बाद होगी। पेमेंट पहले हमको चाहिए। नो बिल नो पेमेंट है। पेमेंट पहले। नो बिल नो पेमेंट रेलवे का नियम है, ठीक है। हाँ भैया बहस मत करो मेरे से। पहले बात सही से करो, ठीक है। जो पूछ रहा हूँ उस चीज का जवाब दो। आप कह रहे हो मेरे पास पैसे नहीं जाते, तो किसके पास जाते? कौन बोलता है बेचने के लिए? हम एक भी नहीं देंगे जब तक बिल नहीं मिलेगा, एक भी नहीं देंगे। 5 भाई बोला हम 10। हम 5 भी नहीं देंगे, अब हम 5 नहीं देंगे, 10 देंगे। 10 का बिल लेके आओ। हमसे बिल्कुल चैन खोल के भाग गया। और अभी पे गाड़ी- पायलट और हमारे जो रेलवे का नियम नहीं मानोगे, 2 मिनट में रेलवे उतार देगा गाड़ी से। अरे क्या फीता लगे हमारे क्या? फूल लगे हमारे क्या? फूल लगे मतलब? फूल लगे हमारे क्या? कैसे फूल? मैंने इनसे बिल मांगा है और ये मेरा फोटो खींचने के लिए आए हैं। अब मैं इसको क्या समझू, ये मेरा फोटो क्यों खींच रहे हैं? किसी को सुपारी दे दी है, क्या करना है? प्लीज भाई सॉरी यार, होती है गलती यार। भाई वीडियो बना रहे ना? बिल्कुल बना रहा हूं। उसके बाद भाई इसमें एक बाल निकला यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नई जर्नी में। भाई मैं हूँ अभी कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में और यहाँ मस्त एकदम बारिश हो रही है। पहले आप ये बारिश देखो, चारों तरफ जो है फुल बारिश ही बारिश हो रही है। तो जी आज की वीडियो में अपन जर्नी करने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली के साथ जोड़ने वाली ट्रेन पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति में, जो कि चलती है भाई आसाम के सिलचर से और पहुंचती है नई दिल्ली में। बात करें भाई इसके टाइमिंग के बारे में, डे 1 में निकलती है शाम को 7:30 बजे सिलचर से और अपने डे 3 में पहुंचती है भाई दिल्ली रेलवे स्टेशन में 12:45 पे, या फिर लगभग 1 बज जाता है इसको दोपहर में पहुंचते। लगभग भाई नॉर्थ ईस्ट से लेकर दिल्ली तक 15 से 16 इसके हॉल्ट पड़ते हैं। काफी लंबे स्टेशन होते हैं, जल्दी जल्दी रुकती नहीं है ट्रेन। लगभग 2280 किलोमीटर का ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। जी मैं इस ट्रेन को लेने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के कानपुर से और मुझे जाना है दिल्ली। मैं बैठा हूँ भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही जो है ये गाड़ी अपनी आएगी। और भाई यहाँ पे जो है मौसम सुबह से काला हो रहा था और जो है बारिश हो ही गई है। ट्रेन भी जो है अपनी लगभग भाई 45 मिनट लेट चल रही है, अभी तक ट्रेन यहाँ पे आई नहीं है। यहाँ आई है तेजस राजधानी एक्सप्रेस भुवनेश्वर नई दिल्ली। इतनी बारिश हो रही है और ये भाई यहाँ पे डालेंगे पानी इसमें, जो कि इसका टैंक रिफिल करेंगे। तो जो मेहनत करते हैं भाई उनको भी दिखाना जरूरी है, और जो इसमें गलतियां करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको तो खैर देखते ही हैं आप। देखो अभी मैंने बताया था वो बंदा गिर भी गया। देखो 25,000 का करंट दौड़ता है भाई, वो देखो कितना लिखा है। ऐसे में ये बंदे यहाँ काम करते हैं भाई। ये बंदे भीग भीग के काम कर रहे हैं यार। रेलवे को उनको छाता दे देना चाहिए। समोसे गरमा गरम समोसे। पानी है क्या यार? 100 रुपए गुल्ले हो जाएंगे। ये गर्मा गरम गर्मा गरम समोसे। भाई ये जो ट्रेन है पूरा 1 घंटा लेट चल रही है और अभी भी यहाँ पे आई है। यहाँ पे इसका 5 मिनट का हॉल्ट है, 5 मिनट में निकलेगी यहाँ से। ये अपने 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन जो है यहाँ से निकल गई है और ये जो अपनी बगल वाली ट्रेन है इसको छोड़ रही है, क्योंकि अभी आई है, थोड़ी देर रुकेगी, उसके बाद चलेगी। अपन जो है यहाँ से चल रहे हैं। अब जो है भाई ये ट्रेन लगातार चलेगी। अभी सुबह के 7:45 हो रहे हैं लगभग, ठीक है ना। अभी यहाँ से चलती रहेगी और दोपहर में जो है 1 बजे तक तो ये कहीं रुकेगी नहीं, सीधा चलती चली जाएगी, क्योंकि अब आखिरी जो स्टेशन है वो ये नई दिल्ली। भाई जेब कतरे खड़े रहते हैं, इनसे सावधान रहना बिल्कुल भी। ये लोग जो है फोन की फिराक में रहते हैं, कोई किसी का ध्यान इधर उधर और ये फोन ले जाए। भाई ट्रेन देखो अपनी क्या कर्व मार रही है पीछे से, यहाँ तक पूरी घूम गई भाई। तो जी यहाँ पे देखो ये ट्रेन वेटिंग में खड़ी हुई है। जैसे अपनी ट्रेन निकलेगी और दूसरी वाली जो आ रही है वो निकलेगी, तब रास्ता खाली होगा, उसके बाद जो है ये ट्रेनें आगे बढ़ेंगी। तो जी यहाँ अपनी ट्रेन क्रॉस कर रही है गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन। सामने से एक ट्रेन भी आ रही है। गोरखपुर यशवंतपुर। देखो इधर स्टेशन में ये ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है। इस ट्रेन का वेट कर रही है ये वाली ट्रेन, ये सामने आपको दिख रही होगी। ये ट्रेन जो है वेट करी, जैसे वो ट्रेन निकलेगी आगे तो ये ट्रेन जो है आगे बढ़ेगी। ये सब दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बंदा देखो कैसे खा रहा है, ठीक है। ये घर से बांध के लेके आया हुआ है। ये लोग इसलिए लेके आते हैं क्योंकि यहाँ पे जो खाना महंगा मिलता है, लेकिन ऑब्वियसली यार 2-3 दिन की ट्रेन है अगर, तो बंदा कितना ही आएगा घर से। इनको मजबूरी में जो है खाना ही पड़ता है यहाँ पे, और इसी में जो ये लोग लूटते हैं ऐसे बंदों को, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्वोत्तर एक्सप्रेस ट्रेन में भी जो है पानी की बोतल जो है 20 रुपये की दे रहे हैं। 15 रुपये का कोई जिक्र नहीं किया उन्होंने, ना खुले की कोई बात करी, ना उन्होंने ये कहा कि भाई तो ले लो। सीधा पैसे दिए 100 रुपये, उन्होंने जो है 20 रुपये काटे। 20 रुपये काटने के बाद बोतल पकड़ा दिया, चले गए। उनके इस फ्लो से ही समझ में आ रहा होगा कि 20 रुपये का ही बिकता हुआ आ रहा है यहाँ पे पानी। बाकी 1-2 चीज़ें अभी और देखते हैं क्या चल रहा है। और इसमें ट्रैक देखो भाई कितना क्लीन है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। लेकिन पता नहीं रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों को क्या हो जाता है भाई, पूरा कचरा उठा के यहीं फेंक देते हैं। इतना सही लग रहा है देखने में, जबकि भाई डब्बे में जो है हर डब्बे में जो है डस्टबिन होता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है डस्टबिन है। सच बात बता रहा हूँ। एक दे दे यार चाय है 10। ये कितने का भैया? क्या खाएंगे सर? ब्रेड ऑमलेट कितने का? 50 रुपये। और पोहा? सेम रेट। एक पोहा दे देना यार।
ब्रेड कटलेट, ब्रेड आमलेट, पोहा, नाश्ता बोलो भाई। चाय की क्वांटिटी देखो, इन्होंने मुझे चाय कितनी दी है। पूरा जो है लगभग आपको आधा ही कप नज़र आ रहा होगा। तो साथ में ये दिया है मुझे पोहा दिया है मुझे 50 रुपये का, चाय दी है 10 रुपये की। मतलब इस चीज़ में भी जो है इन लोगों ने कटिंग करनी शुरू कर दी है। मैं जाता हूँ अंदर, अपना नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद भाई जो है अपनी कंप्लेन करते हैं। तो जी ये है अपना पोहा, कुछ इस तरीके का दिखता है। टू बी ऑनेस्ट इसमें जो है पहले एक घुन निकला था अंदर ही। इसके घुन तो चलो चावलों में होता है, मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने वीडियो भी नहीं बनाई थी। दानों में होता है चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह के। उसके बाद भाई इसमें एक बाल निकला यार, भाई मेरा मूड खराब हो गया। फिर अब मैं इसको नहीं खा रहा हूँ, मैंने इसको रख दिया है साइड में। और सब लोग मुझे देख रहे थे, बोल रहे थे तुमने ये लिया ही गलत है, तुम्हें समोसा लेना चाहिए था। ठीक है, अभी वो आएगा तो मैं इसे एक्सचेंज करूँगा। पहले तो चाय है जो 5 रुपये की, जो रेलवे से देता है। ये भी मतलब 5 के लायक भी नहीं है, मतलब पी तो लिया मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसे, लेकिन हाँ सच में ऐसा है। अगर आप ही नहीं देता पोहा लेके कौन आया था अभी? फिर मैं जस्ट में आते 2 पूड़ी बेचा है पोहा कौन बेच रहा है भाई, 2-3 लोग बेचे। दूसरा था वो बाहर निकल रहा है, चेंज करा लिए, चले जाए पेंट्री में। हमने नहीं दिया भैया, नहीं तो हमने अगर आ गया गलती से, इंसान है, गलती हो ही जाती है। ठीक है भाई। अभी ना इनकी खुद की ट्रे थी, ये पकड़ा के गए हैं। इनकी खुद की ट्रे में बाल निकल रहा है। इसमें क्या है, खोलना है इसे, खोलना है एक बार। वो आपको दे दीजिए, वापस करा देंगे। वो रखा हुआ है वो ऊपर। नहीं है, क्या बोल रहे हैं? बराबर है ना? रुक जाओ जरा, देखने दो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चाय पी लो, चाय। देखा ना एक बार, भैया जिसके आगे आता है उसको पता चलता है। भाई इसमें तो नहीं है बाल, ये तो ठीक है। यहाँ सब लोग बोल रहे हैं खा लो, इसमें कुछ नहीं, चेक कर लिया। लेकिन भाई मेरे दिमाग में शक घुस चुका है, क्योंकि बना तो सारा एक ही साथ होगा, ठंडा भी बिल्कुल है। तो मैं तो इसे नहीं खाने का भाई, मेरा मन नहीं कर रहा सच बताऊँ तो। जब ओवर चार्ज हर चीज़ में कर रहे हैं वो तो चलो अलग ही बात है। ओवर चार्ज के साथ साथ ये लोग जो है फूड क्वालिटी भी एकदम रद्दी दे रहे हैं। बहुत बेकार, मूड खराब हो गया भाई। तो जी हमने सी कंप्लेन जो है फूड क्वालिटी की रजिस्टर कर दी है। हाँ आपको दिख रहा होगा रेफरेंस नंबर। सुबह के 8:30 बजे लगभग। एक तरह बाल था ना, इतना सा था, गोल गोल बाल। और आपने देखा होगा भाई पेंट्री में, पिछले वीडियोस में, ऐसे भी लोग पेंट्री में बिना कपड़ों के खाना बनाते हैं, शर्ट वगैरह निकाल देते हैं। बगल में इतने बड़े बड़े बाल होते हैं इनके, खराब हो गया पूरा यार। और यहाँ लगा दिया है इन्होंने ब्रेक, बड़ी स्लो कर ली है गाड़ी। मुझे लगा था ऐसी रुकी है, लेकिन कोई दिखती है, स्प्रेड पे गाड़ी थी कोई एकदम यार चैन खोल के भाग गया। और अभी स्प्रेड पे गाड़ी। पायलट और हमारे जो पुलिस वाले हैं ये ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई उतर गया, खींच के भाग भी गया। भाई ये बर्तना है, किसी को यहाँ उतरना होगा तो उन्होंने चैन ही खींच दी। यहाँ पे ट्रेन पूरी लेट करवा दी, तो बड़ी गलत बात है, पूरी ट्रेन रुकवा देते। अभी ये लोग ढूंढ रहे हैं कौन था, लेकिन भाई जो खींचा उतर के भाग गया होगा, पूरा एक्सपीरियंस बंदा होगा। अपने लोको पायलट उतर के कर रहे थे यहाँ पे सुसु। अब वापिस चढ़ जाएंगे ऊपर। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी तक तो कोई अटेंड नहीं आया। इनसे पोहा लिया था मैंने, पोहे में इनके बाल निकल रहा है। ऊपर से जो है ओवर चार्जिंग अलग चल रही है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। जनरल वर्क से जो इंजन साइड में लगा हुआ है फर्स्ट। ब्रेड ऑमलेट भिजवा देना फिर उसकी जगह। अभी जो इनका कॉल आया था भाई, वो बोल रहा है मैं तो चेंज करके दूसरा भिजवा दूँ। भाई भूख तो मुझे लग रही है, इसलिए मैंने बोल दिया दूसरा भिजवा दो, कुछ ऑमलेट वगैरह। साथ साथ वो ये भी बोल रहे थे कि भाई कंप्लेन का जरा मैसेज डाल दो करके। ठीक है, मामला अंदर पूरा ठंडा ही लेके आए हो? एसी में चल रहे बराबर। आप तो अंदर हीटर भी तो दिया हुआ है, नहीं है? दिया है, ओवन नहीं है? ये क्या है? ये नंबर पर कंप्लेंट रिजॉल्व कर रहे हैं। क्या कर दूँ? रिजॉल्व किस लिए सॉल्व करनी है कंप्लेन? भाई से बात हुई होगी, पैसे क्यों वापस कर रहे हो? बोला भाई ने पैसे की, या तो ऑमलेट दो या तो पैसे दो, एक ही चीज़ तो हुए। ये ऑमलेट दे दो, ये ले जाओ। उस पर वापस कर दो। क्या कंप्लेंट वापस नहीं करूँगा? कर दो फिर यार। नोट अंदर चलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, क्या बोल रहे हो? कंप्लेंट वापस कर दो। कंप्लेंट क्यों वापस करूँ भाई? ये होती है गलती, आपसे बोल के आपने पोहा बोला, मैं पोहा भी दे दिया था। हाँ, नहीं खाना ना, तुम सुबह सुबह किसी के खाने में बाल डाल दोगे। मैंने भाई कोई जानबूझ के डालता है क्या? तुम तो खुद ही अपने ट्रे में ही लेके घूम रहे थे बाल। भैया हम तुम्हारे सामने ही कर रहे थे, तुम्हारे सामने लेडीज गली उठ गई, तुम्हारे सामने खुला बाल सब लोग रखते हैं। ठीक है चले जाओ, दे दिया ना मेरे को ये। तो सॉल्व कर दो हैं? प्लीज, सॉल्व कर दो। क्या सॉल्व कर दूँ, क्यों सॉल्व कर दूँ, किस लिए सॉल्व करनी कंप्लेन? बोला है भाई ने, जाओ भाई से बोल दो नहीं हो रही कंप्लेन सॉल्व। जाओ। बोला है उन्होंने, जो बोला वो हम आपको बता रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ चले जाओ, नहीं करनी कंप्लेन सॉल्व। उन्होंने जो बोला वो बता दिया, मैंने जो बोला वो बता दो उनको, बस बात खत्म। बोल दो नहीं कर रहे वो कंप्लेन रिटर्न। जाओ, दोबारा भी लेके आए हो, ठंडा लेके आए हो, पता नहीं। गरम ला देंगे ब्रो। तो पहले सोचना चाहिए ना तुम्हें।
ठंडा खिलाने पे भी पता फाइन होता है। पेंट्री है ना इसके अंदर, पेंट्री है तो तुम्हें लेके आना चाहिए, ढंग से देना चाहिए। जाओ लाओ मैं गरम करके ला के दूँ। खा लूँगा मैं, जाओ। अरे तो प्लीज़ भाई सॉरी यार, होती है गलती यार। अरे भाई मैंने कह दिया ना, चले जाओ जाओ। आपको जो उसने मैसेज दिया था आपने मुझे दे दिया, मैंने जो मैसेज दिया आप उसको दे दो, जाओ चले जाओ। अरे उसमें बाल खड़े यार, उसका कोई नहीं, उसमें बाल खड़ा है, वो आ गया। बाल आ रहा है खाने में यार, सुबह सुबह यार खाना लो, बाल आ रहा है। बाल के मोबाइल ला रही थी, वो बाल खड़े जाओ भाई, अभी लेके आ रहा हूँ। ऑमलेट ऑमलेट करा, पहले हम चेंज करके पुआ देगा, जिंदा के बाल है तो फिर चेंज कर दो, चेंज करके देगा तुरंत ही, आली दिलाते जाता हमने। अब बोल रहे कंप्लेंट कर दी वो बाल की, चलो चलो चेंज करके दे दी, फिर कंप्लेंट कर। भैया आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा, ठीक है ना। ले जाना अपना पोहा रखा ऊपर, क्या प्लेट क्यों किसी और को खिलाओगे अब ले जाके सब? अरे इसमें बाल वाला तो मैंने फेंक दिया, नया दे के गए थे तुमको ये। रिटर्न तो करना पड़ेगा दोस्त, दूसरा वाला फेंक देते हैं हम लोग, क्या खाते हैं क्या? गारंटी क्या पकड़ाएंगे ही पता नहीं, यहाँ से ले आके किसी और को खिला देंगे, ये तो काम कर रहे हैं लोग। वही मैंने जो है ब्रेड ऑमलेट खा लिया है, थोड़ा ठंडा था लेकिन ठीक है खा लिया, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। अभी जो है कंप्लेन वापस नहीं करी है, वो जो है वापस चला गया यहाँ से। अभी देखना शायद हो सकता है थोड़ी देर में जो है मैनेजर आए या मैनेजर फ़ोन करे। इनको तो बस ये रहता है कि कंप्लेन किसी तरीके से वापस हो जाए, चाहे कस्टमर को सर्विस कुछ भी दे रहे हो। ये क्या करवा रहे हो यार आप, खाने में बाल वाल भी निकलवा रहे हो? सर आ गया सर, माफी चाहेंगे, गलती से पैकिंग टाइम में आ गया। वो लेडीज बार बताया वो वेटर ने, क्या बताया? वेटर ने बताया कि लेडीज बार बड़ा बाल था, एक बाल तो उसके अंदर ही था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या नाम है, एक बाल तो इनको मैंने खुद की इनकी ट्रे में दिखाया था, इनकी ट्रे के खुद के अंदर बाल बड़ा था बाल था, आपके सामने दिखाया लेडीज वाला। सुबह सुबह यार मूड खराब करवा रहे हो तुम यार। माफी चाहेंगे, हम आपको दूसरा बनवा के अभी फ्रेश बनवा के खा लिया मैंने, तुमने अंडा भेजा वो भी ठंडा, ठंडा खाना खिलाते हो क्या? पेंट्री का मतलब क्या होता है? जैसे बनता तो गर्म ही है, सर्व होता है ना सर, ऐसे बना के दे दिया। वो बोल रहे हैं एसी चल रहा है वहाँ पे, अरे ओवन भी तो होगा यार, एकदम ऐसी दिखता नहीं बातें है। कर रहे हो। मैं बाहर घूम रहा है आपके सामने, बगल में ही पेंटी कार है, हम आपसे एक दिन बाद हम आपको तो बना देंगे, खा लिया मैंने तो भाई, बनवा दीजिए, दूसरा बनवा दीजिए। अपने थोड़ी खाना बार बार खा लिया मैंने, जो ब्रेड खाना ऑमलेट बनवाया अभी सर, अभी दिल्ली से काफी टाइम खा लिया मैंने, अब क्या बार बार थोड़ी खाऊंगा यार। ये ऊपर से आ रहे हैं यार कंप्लेंट वापस करो, अगर तुम बाल खिलाओगे हम कंप्लेंट वापस करेंगे। अरे भैया कस्टमर भगवान समान होता बिल्कुल बिल्कुल है। हम लोग को दिल करता है क्या बोल रहे थे? कस्टमर भगवान समान होता है, उससे आप बदतमीजी करना कीजिएगा थोड़ी होगा। नहीं नहीं, ऐसा बदतमीजी कोई हुआ मैं तुरंत बताइए, हम डिवोर्ट हाल तुरंत कर दिया जाएगा उनको। इसके लिए तो बहुत सब सिस्टम है कि हाँ कोई अगर बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, उल्टा सीधा तो कोई भी हुआ था। भाई मिसबिहेव तो नहीं है मेरे साथ, कोई मिसबिहेव नहीं है, लेकिन इसके लिए तो बिल्कुल आप जो आपका जो जैसा सिस्टम है खाने का मुझे अच्छा नहीं लगा। 15 ही दो 20 कैसे दे सकते हैं? तो ये भी बीच में जा रहा है। रिटर्न करेगा ना पैसा अभी। हाँ चलो, अगर 2 लोग चेंज नहीं है कि आप 2 दे दो, या फिर बाद में ले लो, बोल दो उसको कि आप वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, 15 का है उसका कुछ नहीं बोल रहा है वो। बाबूजी एक छोटी सी बात बताएं, बेटा पानी वाला कितने लोग आए थे बेचने के लिए? आने वाला एक ही लड़का मैंने तो देखा है। एक ही लगा। मेरी बात तो सुनोगे, उस पर 4 जगह लिखा है ऑलरेडी, एक नहीं 4 जगह लिखा है, क्यों 20 दे रहा है भाई? हाँ 2 बोतल चेंज नहीं है तो वो 2 बोतल दे दे। हम लोगों की गलती आप बता रहे हैं, हम लोग क्यों दे रहे हैं? वो मांग ही रहा है आपका स्टाफ अरे यार। यार ऐसे कैसे ले सकता है यार? मतलब उसकी तो अलग जिसमें लिखा ना हो वो अलग चीज़ समझ में आती है। आप एक जनरल स्टोर पे जाएंगे बॉस, किराना स्टोर पे कोल्ड ड्रिंक लेंगे, मार्केट ट्रेन छोड़ के आउटसाइड आप मोहल्ले से दुकान पे लेंगे, शॉप से कोल्ड ड्रिंक लेंगे, उसको 40 रुपये लगेगा, आप दुकान वाला 50 दे दो, आप देते उसे। ये हम ट्रेन में है ना, तो हम ट्रेन की ऐसा बात कर रहे ऐसा हैं। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं वो है। क्यों दे रहा है? यहाँ आप ज़्यादा पावर में हैं, यहाँ ज़्यादा आप समझाओगे अपनी लेबर को, यहाँ 15 का माल बीच में 15 ही का है, परेशान बराबर बोलते हैं, बराबर बोलते हैं कि बराबर बोलते हैं, उनको हटाओ। बराबर यहाँ तो फिर सबको मिल रहा है भाई। बराबर बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तो कंप्लेन है और होनी चाहिए अब। आप बता दो पूरे डब्बे बराबर- 15 में किसको दिया है पानी? हैं? 20 रुपए का अगर दे रहा है उसको बोलो कि हाँ भाई 2 बोतल रख लो भाई, चेंज नहीं आपकी है, आप कंप्लेन चार्ज भाई और डालेंगे, अभी ओवर चार्ज की भी डालेंगे। अब पानी जो है 20 रुपये का बिक रहा है, आप हम लोग से बोल रहे हो आप लोग क्यों दे रहे हो 20 रुपये? आपको उनसे बोलना चाहिए आप लोग क्यों इस बेच तरीके नहीं से रहे हमने 15 आपको नहीं कहा जिस तरीके से आप कह रहे हैं। नहीं, वीडियो बना रहे ना? बिल्कुल बना रहा हूं मैं हाँ, वीडियो लेकिन आपकी। इस तरीके से हमने नहीं कहा, हमने कि ऐसा है एक पानी वाला आ रहा है, कोई अगर मांग रहा अगर बोल रहा है तो उस पर 4 जगह उस पर लिखा हुआ है, 4 जगह लिखा हुआ है कि हाँ भाई ये 15 रुपए का है, सब जगह लिखा है। वही ना। आप ऐसे एक बेटर अगर 20 रुपए कैसे आप उसको अगर मांग रहा है तो आप बोल दो कि हाँ भाई जो भी इशू है, जो भी इशू है, वो तो नहीं बेच रहा ना जो किसी को जो भी भाई। इशू है, हाँ पानी हाँ हाथ से लेकर रख लिया था सभी।
बुलाइए उनको। बुलाओ बुलाओ। आप लोगों ने भी खरीदा पानी? 20 रुपए 20 का दिया है ना। अभी आ रहा है लड़के को लेके, अपने अपने सब पैसे वापस ले लेना इससे। हेलो, हाँ अभी चल रहा है, वो बात कर रहे हैं, अभी लड़के को बुलाने गए हैं। मैंने बदले में उनसे ऑमलेट मांगा था, वो बोल रहे थे बदले में कुछ दे दूँ। मुझे तो भाई भूख लग रही थी, मैंने बोला ऑमलेट ले आओ। ऑमलेट भी जो ठंडा ही लेके आए वो एकदम। ना पेमेंट तो यार कर दिया मैंने, जब मैंने खाना खाया है तो पेमेंट तो करूंगा ही। आप कहाँ से बोल रहे हो? क्या पेंट्री से बोल रहे हो क्या? अच्छा, कंप्लेन होती है तो फ्री मिलता है क्या? ये भाई फ़ोन आ रहा है, बोल रहे हैं मैं वैसे तो रेलवे से बोल रहा हूँ, लेकिन साथ साथ बोल रहे हैं कि आप हमारे गेस्ट हैं, हम आपको फ्री में देंगे ये वो। इस बात से हमें पता चल रहा है कि ये जो है रेलवे का कॉल नहीं है, ये पेंट्री वाले का ही कॉल है या किसी सीनियर जूनियर मैनेजर का फ़ोन होगा। अभी तो एक लड़का जैसा आया था जो अपने आप को मैनेजर बता रहा है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे भाई फूड क्वालिटी की यानी कि बाल निकला था उसकी कंप्लेन करी थी। बट यहाँ पे जब लोगों ने सुना वो खुद ही बोलने लगे कि भाई ये लोग तो ओवर चार्ज भी कर रहे हैं। आपने क्या लिया था? अरे बोलो जो क्या भाई ने अंडा करी लिया था। कितने का दिया आपको? 130 120 120 रुपये का दिया भाई इनको अंडे वाली थाली, जो कि आती है 90 रुपये की। आप बिल मांगना उनसे, ठीक है ना? पानी भी इनको दिया 20 रुपये का, और लगभग यहाँ सबको ही दिया है। जो भी पानी वानी खरीद रहे हैं, खाना वाना खरीद रहे हैं, सबको महंगा दे रहे हैं भाई। इनकी तो भाई और कंप्लेन होनी चाहिए। मुझसे कह रहे हैं कंप्लेन रिटर्न कर लो। तो यहाँ पे अंकल भी कह रहे हैं बोतल में 15 रुपये लिखा हुआ है, तो आपने 20 रुपये दिए क्यों? देते ही नहीं वो, देते नहीं? वो तो कह रहा दे देते, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो कह रहा था। आपने क्यों दिए? इसलिए तो हमने तो नीचे से पानी लेते हैं, जब भी लेते हैं नीचे स्टेशन से। बहुत बढ़िया। मैनेजर जो यहाँ पे आके प्रवचन दे रहा था, 20 का मत देना, 15 ही देना। और भाई की कहानी सुनो, जब आपने उससे पानी लिया था 15 का बोला था, उन्होंने क्या करा था? हाथ से लिया पानी। देख रहे हो, मतलब हाथ से ले लिया उन्होंने पानी। वो खुद 15 का नहीं बेचना चाह रहा है, और ये बोल रहे हैं आगे कि जो है आप 20 रुपये मत दो। और अब कह रहे हैं आगे कि हमारी जो है कंप्लेन रिटर्न कर लो। आप रिटर्न करनी चाहिए और कंप्लेन करनी चाहिए और करनी चाहिए ना। हाँ, अभी फिर बाबा जी भी मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कंप्लेन कैसे करी आपने, तो मैं इनको बताता हूँ एक बार कंप्लेन कैसे करी है। हाँ, मैंने इन लोगों को कंप्लेन करना सिखा दिया, बाबा जी को भी इनको भी। और कंप्लेन नंबर जो है अपना आ गया है। एक जो है भाई की साइड से कंप्लेन हमने रजिस्टर कर दिया है, इसका मैसेज भी आ गया है, ऊपर की तरफ मैसेज दिख रहा होगा। खोल लिया। हाँ, ऐप खोलो, ऐप खुल जाएगा, इसमें अपना पिन डाल दो। चलो जी, धन्यवाद। ये फ़ोन आपने करा था, रेलवे ने करा था? अभी रेलवे ने करा था। तो ये भाई मुझसे पूछ रहा है इसका पैसा नहीं लिया। सवाल मेरा भी है, क्या हुआ? ये मुझे यार ब्रेड ऑमलेट दे के गया है। अभी जो फ़ोन आया था रेलवे वाला बोल के, वो कह रहा था कि आप गेस्ट हैं, आपसे पैसे नहीं लेंगे। मुझे लग तो रहा है कि रेलवे का ये फ़ोन नहीं था, लेकिन अभी ये ब्रेड ऑमलेट फिर से दे गया है। इस बार तो मेरा हाथ जल रहा, पकड़ने में भी इतना गर्म है। बाकी इसके मैंने पैसे नहीं दिए, समझ नहीं आ रहा खाऊँ कि नहीं खाऊँ, क्योंकि रेलवे तो कह रहा है कि फ्री है हमारी तरफ से। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा भाई, खाऊँ कि नहीं खाऊँ, क्या कर दूँ भाई? कंप्लेन रिटर्न क्यों करूँ यार? कंप्लेन में तो गलत किया ना आप लोगों ने, कंप्लेन क्यों रिटर्न होगी? अजीब हाल मचा रखा है आप लोगों ने। गलत काम करते हो फिर बोलते हो कंप्लेन रिटर्न करो। अरे 20 रुपये में जानबूझ के पानी दे रहे हैं। पानी भी महंगा मिल रहा है, सब बोल रहे हैं पानी महंगा मिल रहा है, वो मिल रहा है। कुछ भी तो हो रहा है, 15 का 20 में दे रहे हैं। किसने भेजा? क्या वो मैनेजर को बताया ना, वो लेने गया लड़का, मैनेजर आएगा। भाई मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन बदल गया है, और इस पे भाई मेरा हक नहीं है। इसको खाना चाहिए उनको जो ओवर चार्ज पे कर रहे हैं। नीचे बच्चे बैठे, मैं उनको दे देता हूँ। ले बेटा लो, ये खाओगे? बच्चे को दे दो, खा लेगा, खा लो। चाय पियो चाय। बड़ी कम कम दे रहे हो। पैसे कितने ले रहे हो? 10 क्यों ले रहे हो? हंस के क्यों दिखा रहे हो? कितने की आती है चाय? 7 की आती है, 10 क्यों ले रहे हो फिर? चाय कैसी है? पहले चाय कैसी भी हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप अपने मुंह से 7 की कह रहे हो ना, 7 के हिसाब से लो ना पैसे। पैसेंजर पिएगा नहीं, हिसाब से बनाएंगे। अच्छा, उस हिसाब से बना तो रेलवे ही बंद नहीं पिएगा। तो एक काम करो, करवाओ ना, चाय बंद ही हो जाए। सुनो मेरी बात, कितनी चाय हुई है इनकी? कितनी हुई है? 5? नो, 25 रुपये काटना इनके, ठीक है? अरे इनने तो एक लिया। 5 चाय ली है ना इन लोगों ने, हाँ तो 25 रुपये काटना। चाय 5 रुपये की आती है। 7 रुपये की आती है भैया। 7 की आती है? आपको क्या करूँ मैं, मेन्यू दिखाऊँ? मेन्यू दिखा सकते हो। मेरे फ़ोन में नकली मेन्यू लगेगा, अपना दिखाओ, मैं आपके फ़ोन में ही दिखा देता हूँ। रखा हुआ है, रखा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक मिनट अभी नीचे ही रहो। गूगल किधर है आपका यार? नहीं, इन्हीं के फ़ोन में दिखा देता हूँ ना। IRCTC मेन्यू। बाबा जी आप साधु आदमी हो, झूठ तो बोलते नहीं होगे। इसको पकड़ो, सबसे ऊपर चाय का रेट कितना लिखा है बताओ? 5 रुपये। 5 लिखा है, 7 तो नहीं लिखा है? 150 ml
10 रुपए। इसमें 150 ml दिख रही है, चाय भी कम दे रहे हैं 170 ml तक का 10 रुपए है ना। कितना लिखा भाई ये? अरे 5 रुपए लिखा। हाँ लिखा दो 5 लिखा है। हाँ। मेरा फोन तो नहीं है। हाँ नहीं है। तो आप 7 क्यों बोल रहे हो? हैं? 7 क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? तो क्या हुआ? 2 रुपए बढ़ा के ले रहे हो? 2 नहीं 5 10 रुपए लेते हैं भैया। 10 ले रहे हो हाँ। तो क्या हुआ? हाँ। 5 रुपए एक चाय में काटोगे? 5 रुपए क्या मेरे को मिल रहा है क्या? किसी को भी मिल रहा है। 60 रुपए खाना 60 गिलास गिनती का देता है, 150 रुपए मेरे को मिलता है, सैलरी नहीं देता। कौन बोलता है ये 10 की बेचने के लिए? है? कौन बोलता है 10 की बेचने के लिए? बोलता कौन है? हाँ कौन बोलता है? कौन बोलता है आप 10 की कह बेचने के लिए? आप कह रहे हो ना। हाँ भैया बहस मत करो मेरे से। पहले बात सही से करो, ठीक है? जो पूछ रहा हूँ उस चीज का जवाब दो। हाँ। आप कह रहे हो मेरे पास पैसे नहीं जाते, हाँ। तो किसके पास जाते? कौन बोलता है बेचने के लिए? कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। तो फिर आप ही बेच रहे हो, इसका मतलब है। अदरक डालते हैं, अदरक का पैसा कहाँ से निकलेगा दद्दा? एक बात करो ना, हाँ। एक बात पे रहो। हाँ। आप बेचते हो कि कोई और बिचवाता है? हम ही बेचते हैं। तो अभी तो आप मना कर रहे थे कि मेरे पास नहीं जाते पैसे, हम ही बेचते हैं। तो पैसे आपके पास ही जाते होंगे ना। हाँ। तो अभी क्यों मना कर रहे थे? अदरक डालेंगे पैसा कहाँ से निकलेगा? 100 अदरक रुपए डालो किलो अदरक चाहे है। उसमें लोहा डालो, हाँ। जितना मेन्यू रेट दिया हुआ है हाँ। उतने की तो बेचोगे। अच्छा अच्छा बच्चा नहीं। 5 रुपए का अदरक डालते हो? पैसे इन्होंने वापस करे कि नहीं? 25 काटे हैं ना। हाँ हाँ। आपने कितने दिए पैसे? 10 दिए। 5 रुपए लो वापस। एक तो लूट रहा है और वो बहस कर रहा है। ये सब लुटे रहे हैं। तो बाबा जी भी समझ गए अभी इधर नहीं आएंगे। तो भाई वही मैं बोलने वाला था, बाबा जी ने पहले ही बोल दिया अब नहीं आएंगे। अब यहाँ पे इनको पता चल गया है कि मेन्यू दिखाया जा रहा है, अब ये लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। बाकी देखो इनकी चाय की एक कंप्लेन और बनती है, वो भी हम इसमें डालते हैं। अंकल जी के नंबर से भी ये जो है हमारी इसकी तीसरी कंप्लेन दर्ज हो गई है। ये जो है 5 की चाय इतने की बेच रहे हैं, ऊपर से बहस भी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं इनको, जबकि मैंने मेन्यू दिखा दिया। भाई एक कंप्लेन इनको पड़ती है 25 से 30 हज़ार की, और हमने जो है यहाँ पे 3-4 कंप्लेनें जो है इनकी कर दी हैं। अब जो है यहाँ पे फिलहाल तो कोई कुछ बेचने वाला नहीं आ रहा है, देखते हैं कितनी देर तक नहीं आता है। इधर आइए, इधर पानी कितने का दे रहे हो? 30 की 2 बताई थी इनको, या 20 रुपए मांग रहे थे अभी? क्यों, क्या बोल रहे हो? जरा ना। बर्फ लगी है, फ्रीजर नहीं है? फ्रीजर खराब है। बर्फ कितने की लगी है एक बोतल में? 5 रुपए की। ये ऐसे क्यों बेच रहे हो ज्यादा? खुलने का बोला? अच्छा वो पूछेंगे, तुम्हें बताना चाहिए ना 15 का है, खुले दो, नहीं है तो 30 रुपए के 2 ले लो। आपने ऐसा बोला? ये तो मैं पहले ही बोल देता हूँ 30 का 2 ले लो। इनसे बोला था? या तो पेटीएम ले लो, स्कैनर लेके घूमो। 20 रुपए का मत बेचो पानी। फिर तुम्हारी एक और कंप्लेंट डाल रहे हैं पानी बेचने की। कंप्लेन होने के बाद भी, अभी कंप्लेन होने के बाद भी इतने का क्यों बिकवा रहे हो? वो मैनेजर ने बोला नहीं कि कंप्लेन हो रही है पानी की और उसकी? वो यहाँ पे आके ड्रामा करके जा रहा है कि 15 की 2, 15 दो। तुम यहाँ वापस आके 20 रुपए की बेच रहे हो। हमारा मैनेजर अभी आया था, वो हमसे आके बोल रहा है कि 15 ही देना, वहाँ जाके तुमसे बोल रहा है कि 20 की बेचो। इनकी पानी की कंप्लेन एक और डालो अभी ना, नहीं जो दे रहे ना महंगा। वो यहाँ पे आके हाथ जोड़ता है और हमसे बोलता है 15 रुपए दो, और ये जो है यहाँ पे आके फिर से 20 रुपए की बेच रहे हैं। बेच रहे हैं MRP से ऊपर बेच रहे हो, उतने की दे रहे हो ना। कि बर्फ तो नहीं लगा दी? 70 रुपए लिखे, 75 की बताते, बर्फ इसमें भी तो लगी होगी। मैनेजर आके बोल रहा था कि आप लोग 15 दिया करो, 20 मत दिया करो, कंप्लेन वापस कर लो। वहाँ जाके फिर से इतने की बिकवा रहा है, 20 रुपए की। आप बोल रही हो कंप्लेन मत करो। ये तो देखो ना, ये महंगा भी दे रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। एक बात खुद सोचो, रेलवे के जो नियम आते हैं, आपके पास टिकट नहीं है या कुछ भी आपकी वजह से दिक्कत हुई और आप स्मोकिंग करते हो, कुछ करते हो, ये लोग फाइन मार देते हैं। TT आएगा वो भी फाइन मार देता है, छोड़ते नहीं है। जब रेलवे किसी चीज़ में रियायत नहीं करता तो हम लोग क्यों 5-5 रुपये में रियायत करेंगे भाई? बाबा जी ने इशारा कर दिया भाई 5 रुपए देने का। देखते हैं इस चाय वाले को कितने पैसे देते हैं हमारे नीचे वाले पैसेंजर। 10 क्या 10? 5 की चाय है, 5 रुपए दो वापस। है नहीं है वापस? इसमें देख के बोलो एक बार 10 रुपए की चाय आती है। कैमरे पे देख के बोलो 10 की आती है चाय। बोल तो दिया ही आपने, बहस करने की जरूरत नहीं, 5 रुपए वापस कर दो। भाई तुम्हारी कंप्लेंट डाल रहा हूँ, ठीक है? आंटी के हाथ में चाय है 5 वाली, ठीक है? आंटी कंफ्यूज है, पीऊँ के नहीं, क्योंकि ये 10 रुपए मांग रहा है 5 रुपए की चाय के। 5 रुपए की चाय आती है? काम करो, 10 की है ना, तुम्हारी भी 10 की दी है ना, 10 रुपए का बिल लेके आओ। क्या बोला था? हैं? क्या बोला था? मैंने बोल दिया आप 10 की दे रहे हो, 10 रुपए का बिल लेके आओ। रेलवे का नियम है नो बिल नो पेमेंट। पहले बिल आएगा, पेमेंट उसके बाद होगी। पेमेंट पहले हमको चाहिए। नो बिल नो पेमेंट है, पेमेंट पहले। नो बिल नो पेमेंट रेलवे का नियम है। कोई कितनी
ठीक है, रेलवे का नियम नहीं मानोगे 2 मिनट में रेलवे उतार देगा गाड़ी से। अरे फीता लगे हमारे क्या? फूल लगे हमारे क्या? फूल लगे मतलब? फूल लगे हमारे क्या? कैसे फूल? अरे आप पियो ना, 5 रुपए ले ले भैया, 5 की आती है वो। अभी मैं आपकी वीडियो ट्वीट कर रहा हूँ, ठीक है? हम एक भी नहीं देंगे जब तक बिल नहीं मिलेगा, एक भी नहीं देंगे। हम 5 भी नहीं देंगे, अब हम 5 नहीं देंगे, 10 देंगे। 10 का बिल लेके आओ, बिल लेके आओ। क्यों बिल लेके आओ मतलब बिल नहीं दोगे? बिल देने का होता है कि नहीं? होता है बिल लेके आओ फिर। है आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप गाड़ी से ही उतरोगे, आप पे FIR कर दूंगा अगर ज्यादा बहस करोगे। बोला उसने क्या बोला? बिल देने के लिए नहीं बोला। अरे बिल देने का बोला, हमको बोला कि 5 रुपए की चाय बेचना। तो मैनेजर ने 10 रुपए बोला है ना, उससे बोलो 10 की रसीद दो, बिल लेके आ जाओ 10 रुपए का। जाओ को बोल दो नो बिल नो पेमेंट है, पैसे नहीं दे रहे हो, कहने बिल दो पहले चाय का। मैनेजर को भेज दो बिल लेके जाओ। सीधा सीधा बोल रहे हैं बिल नहीं देंगे और चाय देंगे, बदतमीजी करेंगे, सब करेंगे, लेकिन इनको यही नहीं पता कि खाने का बिल भी देना होता है। मैंने बोला 5 की आती है, आपने बिल मांग लिया भाई, जाके बिल लेके आओ। अब जा रहा है बिल लेने के लिए। रेलवे ने अगर कोई कानून बनाया है नो बिल नो पेमेंट, कुछ सोच कर तो बनाया होगा ना। अब देखते हैं भाई बिल आता है कि नहीं आता। मुझे पता है नहीं आएगा, क्योंकि चाय है ही नहीं 10 रुपए की। जो पैसे कम ना करे उसे बिल मांग लिया करो, बोलो बिल दे दो मुझे। टीटी टिकट मांगता है ना, फिर आप इनसे बिल नहीं मांग सकते। मैंने इनसे बिल मांगा है और ये मेरा फोटो खींचने के लिए आए हैं। अब मैं इसको क्या समझूं, ये मेरा फोटो क्यों खींच रहे हैं? किसी को सुपारी दे दी है, क्या करना है? रेलवे में बिल मांगने के बदले देखो ये मिल रहा है। ये फोन आईफोन है, ऑब्वियसली इनका नहीं होगा, ये इनके मैनेजर का फोन है। अपने मैनेजर ने इनको भेजा जाके उनकी फोटो लेके आओ। रेलवे मुझे इस चीज का जवाब दे, ये मेरी फोटो क्यों खींची जा रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना, महंगा बेचोगे बिना बिल के? ये बोल रहे हैं बिना बिल के बेचूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ खिंच गई। इस वीडियो को मैं भाई कर रहा हूँ ट्वीट। मैंने इनकी चाय के लिए बोला कि 5 की चाय 10 की मत दो। कह रहे हैं 10 की आती है, तो मैंने बिल मांग दिया। अब बिल मांग दिया तो ये गए मैनेजर के पास, अरे फ़ोन लेके आए हैं वहाँ से मेरा फ़ोटो खींचने के लिए। बिल मांगने के लिए ये लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। ये फ़ोटो किस लिए खींच रहे हैं भाई? तो ये जो ये मेरा फ़ोटो सेशन कर रहे थे, उनका भी मैंने वीडियो बना के जो है ट्वीट कर दिया है। इस तरीके से फ़ोटो खींचने का क्या मतलब बनता है भाई? मतलब किसको दिखाओगे आप, या क्या करने वाले हो मेरे साथ? ये मतलब रेलवे को थोड़ा सोचना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है। इसको मैंने ट्वीट करा है, आप लोग इसे रीट्वीट करिए, ठीक है? इन्हीं हरकतों की वजह से ट्रेनों में कोई कंप्लेन नहीं करता है और ये अपनी मनमर्जी चलाते हैं ट्रेन में। मैनेजर की खुद की हिम्मत नहीं हो रही है यहाँ पे आने की। मैनेजर ने देख लिया सारे लोग बिल मांगेंगे, पानी के लिए बोल रहे थे ना, दोबारा उसकी हिम्मत नहीं हुई यहाँ पे आने की, इसलिए अपना फोन देके इसको भेजा है। गाड़ी का हाल देखो भाई, गाजियाबाद पहुँचते पहुँचते कितना हो गया। मुंह धोने का भी मन नहीं कर रहा है इसमें, तो अब अपने रेल नीर से मुंह धो रहे हैं यहाँ पे। तो जी गाजियाबाद पे एक जगह अपनी ट्रेन रुकी है, और यार जब से वो मैनेजर गया है तब से वो आया नहीं है। वो यहाँ से गया था ना बुलाने के लिए, मैं लेके आता हूँ कि किसने पानी दिया है, तब से ना वो आया है ना पानी वाला आया है। चाय वाला जरूर आया था, हमारी थोड़ी सी वो भी हुई थी, उसको मैंने ट्वीट भी किया था, आप लोग उसको रिट्वीट करना। और मैं तो सो गया था, अभी जो है अभी मेरी आँख खुली है। बहरहाल ये है, जो गाड़ी का मैनेजर था वो समझ चुका था कि भाई यहाँ से जो है अंदर से बहुत कंप्लेनें जा रही हैं, क्योंकि जितनी भी 3-4 कंप्लेनें गई थी, तो वहाँ से जो है मामला वो समझ चुका था पूरा। तो यहाँ से हमारे पैरेलल जा रही है एक और ट्रेन, जो कि हमारे बिल्कुल करीब आ रही है, तो हमारे साथ बगल की पटरी में ही चलेगी। तो ये भाई पूछ रहा था कि जो हम लोगों ने और कंप्लेनें करी थी तब तो ये आया नहीं। आया था क्योंकि वो समझ चुका था, जब दोबारा आया था ना वो फ़ोटो लेने के लिए, तो वो समझ चुका था कि ये कंप्लेन एक ही बंदा कर रहा है। चीज़ से ही हो गया था उसका कि जाके कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे ऊपर सारे चढ़ जाएंगे। इसलिए वो यहाँ से बोल के गया कि भाई मैं अभी आ रहा हूँ, उसको बुला के लेके आ रहा हूँ, तब से वो आया ही नहीं। दिल्ली की तरफ अपनी ट्रेन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है भाई। अगर बात करें ट्रेन के बारे में, तो भाई ट्रेन जो है इसमें 4 जो है आपको जनरल कोच देखने के लिए मिलेंगे। 2 आगे लगे होते हैं, 2 जो है इसके पीछे लगे हुए होते हैं। स्लीपर कोच बस इसमें 2 ही हैं, और इसमें जो है 13 जो है AC कोच इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे रूट की ट्रेन है भाई ये। तो इसको लगभग जो है 41 घंटे जो है ऑफिशियल लगते हैं इसको, बाकी तो लेट हो गया तो इतना टाइम लग ही जाता है। बात करें भाई इसके किराए के बाद, अगर आप भाई जनरल क्लास से सफ़र करते हैं इसमें सिलचर से लेकर दिल्ली तक, तो आपको देने पड़ेंगे भाई 525 रुपये। वहीं आप अगर स्लीपर से आते हैं भाई, तो आपको देने पड़ेंगे इसमें 860 रुपये स्लीपर क्लास के। ट्रेन को जो है 2280 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल कवर करना रहता है वहाँ से लेके यहाँ तक। अभी जो है ऑलमोस्ट आ चुके हैं। बजे चल पुला
हटिए 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 रुक रही है गाड़ी। रुको भैया चाचा गिरना नहीं, गिरना नहीं। लिया गया है और ट्रेन के अंदर सब लोग उतरने लग गए हैं जल्दी जल्दी। मेरे पीछे वाले अंकल भी खड़े हो गए जाने के लिए। जाना आप लोग? बोलते नहीं। तो जी 1:20 पे अपनी जो गाड़ी है पहुंच चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन तो बर्खास्त हो रही है यहाँ से, अब क्या करोगे? और क्या, नई दिल्ली भी तो ख़त्म होती है, अब कौन टिकट बनाएगा? हम बनाएंगे। अब तो मुश्किल है, अब तो बहुत देर हो गई आपको। कंप्लेंट हुई है इसकी कि बिना टिकट वाले बहुत जने आए हुए हैं। अच्छा, इस गाड़ी में आप ट्रेन की टिकट चेक करोगे? इसके पास तो है नहीं। वो नहीं है तो नहीं है, फाइन में बनेगा। चलो चलो वही ट्रेन से उतरते ही जो है टिकट चेक होने लग गए हैं। पीछे देखो, अपन ने जो है 7:45 बजे सुबह जो है इस गाड़ी को लिया था कानपुर से, और अभी जो है 1:20 पे इसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतार दिया है। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है उस बंदे को जिसने कमेंट किया था भाई पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति में सफ़र करिए, एक बंदे का कमेंट आया था। फिलहाल हम चल रहे हैं भाई रैंप में, जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है। गाड़ी के नाम से ही पता चलता है भाई पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, मतलब पूर्व साइड के जो संपर्क जोड़ती है दिल्ली के साथ में, वो इसका नाम था। बात करें पेंट्री वालों की, दवा के इसमें जो है ओवर चार्जिंग चल रही है, तो हमने भी जो है दबा के कंप्लेन इनकी कर दी है। चलो आंटी चलो, कदम रखो बस, डरो नहीं, बस खड़े हो जाओ। इसको पकड़ लोगी ना कुछ नहीं होगा। पकड़ लो हाँ सीढ़ी। चलते चलते रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन आ गया हूँ। तो यही करते हैं भाई अपनी वीडियो को बंद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, जो भी ट्वीट करें भाई उनको ट्वीट कर देना। इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा होगा, फॉलो कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।